नमस्कार, मेरा नाम निशान गंभीर है और मैं फेयर क्लाइमेट फंड इंडिया के साथ काम करता हूँ। फेयर क्लाइमेट फंड इंडिया और सृजन साथ मिलकर बुंदेलखंड रीजन के 8 जिलों में बिवाल कार्बन परियोजना अभी प्रारंभ कर रही है। सृजन के साथ यहाँ पर यहाँ की अन्य 4 संस्थाएं भी जो बिवाल कार्बन परियोजना में मौजूद है, जिसमें अरुणोदय संस्थान, ABSSS, YKVM और कार्ड ये संस्थाएं शामिल हैं। अरुणोदय संस्थान द्वारा आज यहाँ छतरपुर के सरवई गांव में हमारा इस कार्बन परियोजना का स्थानीय हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस परियोजना में हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हम यहाँ पर इस परियोजना के तहत होगा। इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हम आम, अमरूद, आंवला, नींबू ये फलदायी पौधे किसानों के खेतों में हम यहाँ पे लगाएंगे और उसी के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने की ये परियोजना है। उसी के साथ साथ कार्बन एक मुख्य भाग है इस परियोजना का, जिसमें जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा और साथ साथ जो जैविक खेती का भी कार्यक्रम होगा। उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड वायु मौजूद है उसको इस परियोजना के साथ हम वायु का कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम करें और जो ये जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहा है उसके कम करने की ये एक पहल है। यह परियोजना 30,000 हेक्टेयर में इन 8 जिलों में हम करने जा रहे हैं, जो कि 20 साल तक ये परियोजना यहाँ पे चलेगी और इस परियोजना के तहत कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होंगे जिनकी नीलामी कार्बन मार्केट में होगी और उससे किसानों को यही कार्बन मार्केट से जो आय अर्जित होगी वो उन किसानों के को तक हम वापस पहुंचाने की ये पहल है। और इसी के साथ साथ जैविक खाद और जैविक खेती और वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जो फलदायी वृक्ष उन्हें मिलेंगे उसी के साथ उनकी आजीविका में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। तो मैं अरुणोदय संस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस स्थानीय हितदायी परामर्श कार्यक्रम को छतरपुर के सरवई जिले में आयोजित किया, जहाँ पे उन्होंने CEO गौरीहार को भी निमंत्रित किया और वो आए और उन्होंने इस परियोजना को सराहा और इस परियोजना के लाभ किसान भाई बहनों को बताए, जहाँ पे 200 से अधिक किसान भाई बहन हमारे यहाँ पे मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद।